सर हुमनाबाद के एमएलए सिद्धू पाटिल केडीपी मीटिंग में एक अधिकारी को नालायक और कांग्रेस का एजेंट है बोलिए। मैं आज के इस पवित्र दिन में इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, बाद में बात। ओके, थैंक यू सर। बीदर में संविधान अंगीकार दिनाचरण के निमित्त कार्यक्रम में मैं बहुत ही खुशी से भाग ले रहा हूं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया है, इस संविधान में पूरे विश्व में ही एक श्रेष्ठ संविधान है। सभी को स्वातंत्र्य, समानता और सभी को मूलभूत जो भी उनके हक है उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है, और सभी वर्ग के लोगों को जो है ना अपने अपने राजकीय, सामाजिक, आर्थिक न्याय दिलाने का और अभिव्यक्ति स्वातंत्र, गौरव से रहने का, ये जो भी है, इसकी वजह से आज भारत राष्ट्र पूरे विश्व में बलाढ्य राष्ट्र बनने को अगर कोई इसकी भद्र बुनियादी है तो संविधान की वजह से। तो मैं आपके माध्यम के नाते सभी को विनती करता हूं, सिर्फ संविधान का आचरण का दिन बनाए तो बस नहीं, तो संविधान अनुष्ठान में लाने का और अपने खुद के वैयक्तिक जीवन में भी जिस तरह से हमको समाज में रहना है, सभी को साथ लेके जाने का। हमारा राष्ट्र बहुत्व राष्ट्र है। ये राष्ट्र में हर जाति, हर भाषा, धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का आचरण करने का पूरा हक है। विविधता में एकता हमारा नारा है। इस नारा के साथ अगर हम आगे जाते हैं, संविधान को पूरी तरह से अनुष्ठान में लाते हैं, तो भारत देश विश्व राष्ट्र, विश्व का सबसे बलिष्ठ राष्ट्र बनने में कोई जो है ना शंका नहीं है। सर हुमनाबाद के एमएलए सिद्धू पाटिल केडीपी मीटिंग में एक अधिकारी को नालायक और कांग्रेस का एजेंट है बोलिए। मैं आज ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸೋರು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸಂವಿಧಾನದಾಗ ಇರೋಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶನ ಬದಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದಾರ್ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ಗೋಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದಲಿತರಾಗ್ಲಿ, ಬಡವರಾಗ್ಲಿ, ಬಲ್ಲಿಗರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಕ್ಕ ಹಿಂದಾಗ. हमारे देश के सबसे बड़े भगवान है, माता जी को नमस्ते करने का कहते हैं, लेकिन हम छोटेपन में थे। हम तो तीसरी, चौथी, पांचवें पढ़ते थे।
तो महिलाओं को स्कूल भेजो बोले तो बोलते थे कि हे, महिला बोले तो सारे महिला, नॉट दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी का महिला बोले तो ऊपर के महिला को भी बड़े जात कहते हैं, बड़े धर्म कहते हैं। मैं समझता हूं कौन से धर्म। तो फोटो के नीचे बैठे से भाई को पूछता हूं कितने महीने में पैदा होते हर लोग, आपको क्या मालूम? हाँ मालूम है, जानकारी दी है। 9 महीने में कहते हैं गायकवाड़, तो ठीक है। कोई तो अर्जेंट बड़े जात बड़े धर्म बोलने वाले 3 साढ़े 3 महीने में पैदा हो सकते क्या? तो ये निसर्ग का नियम है, निसर्ग का देन है। तो माता जी के गर्भ से ही पैदा होते, कोई आइसक्रीम से पैदा तो नहीं हो सकता। क्या बहन जी पैदा हो सकते? बड़ा छोटा अपने काम से बनता है। इसलिए बसवेश्वर का याद दिलाए यहाँ पर। 900 साल पहले बसवಣ್ಣ बोले थे कन्नड़ में, ಕೊಲ್ಲವನೆ ಮಾದಿಗ ಹೊಲಸು ತಿಂಬವನೆ ಹೊಲೆಯ ಕುಲವೇನು ಆ ಮಂದಿರ ಕುಲವೇನು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ लेसन्य बयसुव कूडल संगन शरणरे कुलजर। इंसान एक है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब है भाई भाई, प्यार बांटते चलो। ये हमारा देश का सिस्टम है। ये बाबा साहब अम्बेडकर अगर औरतों को तकलीफ देंगे, नुकसान करेंगे, 14 साल के अंदर रहने वाले जो भी बच्चियां हैं स्कूल नहीं भेजेंगे, तो उनके पिताजी को बरोबर क्या तो बोलते श्री कृष्ण पैदा हो गए, जेल जाना पड़ता। ये बाबा साहब का देन है। आज हमारे बहन जी मुंबई से यहाँ पर आए हैं, नहीं तो क्या है कि पता नहीं था। हम कहाँ रहते थे क्या? ये कंट्रीब्यूशन हमारे बहने लोग बैठे, ये बाबा साहब अम्बेडकर का। इतना जानकारी थोड़े में चावल पके या नहीं बोलकर के हम भुगना पूरा टच करके देखने का नहीं। ये सिस्टम बाबा साहब हमको इंसानियत का जो बसवण्णा कहे थे, बसवण्णा बोलकर गए थे, सबको प्यार करो। उनके पीरियड में भी औरतों को बराबर हक दिया था। सूर्य संकवा बोलकर दिए थे, आयदे के लक्का बोलकर दिए थे, अकमा देवी थे, ऐसे लोगों को बराबर दिए थे। उसका कानून के हिसाब से अगर कोई खिलाफ करता तो कानून का ये दिया हुआ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जैसा उगलने के बाद सूरज निकलता सारी दुनिया को उजाला देता, वैसा हर इंसान को उजाला दिया हुआ बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं। ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾಗ್ಪುರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ఢిల్లీ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ಆಂದೋಲನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಆಶಯ, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಚಾರಗಳು ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನದ ನಂಬರೇ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿ ನಾವು? आज दुर्दैवी की बात है तो हम ना होते। अभी गायकवाड़ जी बोले, ये सच बात मैं समझता हूं। हमारे भारत देश में अगर बाबा साहब ना होते तो ये सभी लोग कहां होते पता नहीं, क्योंकि वो होने की वजह से ही आज संविधान आया है और संविधान की रचना हुई है, संविधान का कानून लागू हुआ है। आज के दिन जो भी जितना भी बड़ा आदमी होंगे, चाहे किस में भी होंगे, जो भी सब्जेक्ट में होंगे, जो भी अधिकार में होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर से लेके मुख्यमंत्री से लेके मिनिस्टर से लेके एमएलए से लेके एक ग्राम पंचायत मेंबर तक, इस तरह से ऑफिसर्स में ले लो, जो भी आप सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट ले लो, सिविल कोर्ट ले लो या डीसी ऑफिस ले लो, जिस जगह भी आपको इंसाफ मिलता है, आप समझते हैं कि ये अदालत दी है, ये डिप्टी कमिश्नर दिया है, ये मिनिस्टर दिया है या कोई भी दिया है, उनके लोग समझते हैं। लेकिन ये सच बात नहीं है। ये संविधान की वजह से हमको ये सब कुछ मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, पॉलिटिक्स में हक मिल रहा है, वोट डालने का हक मिल रहा है। वरना हमको ये स्टेज पे बात करने का भी हक नहीं था। पहले बड़े लोग ही बात करते थे, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले, बड़े बड़े जात वाले, जिसके चलती है गुंडे लोग, उनकी ही बात चलती थी।
लेकिन जब से बाबा साहब का कानून लागू हुआ है, गरीब की भी आवाज उनसे बोल सकता है, गरीब भी अपना हक मांग सकता है। पहले क्या सिस्टम था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा, डीसी का बेटा ही डीसी बनेगा, इस तरह से पहले सिस्टम था। लेकिन बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के कानून की वजह से, संविधान की वजह से आज गरीब के बच्चे को भी, हर समाज के गरीब लोग समझते हैं बाबा साहब बोले दलित समाज, ये सोचना चाहिए हर समाज का कम से कम अपने घर में बैठ के मुझे जो हक मिल रहा है, पढ़ने का हक मिल रहा है, हॉस्टल मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, नौकरी मिल रही है, मैं पंचायत में ठहर रहा हूं, मैं इलेक्शन में ठहर रहा हूं, ये किसकी वजह से है बोलते कोई भी नहीं सोचता।